बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रथी रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो? कसे काय केरो हाल है? केना छी यहाँ सब? कई सरवानी हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खंभा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ वृषभ राशि फल मार्च 2023 के बारे में कि वृषभ राशि वालों का ये मार्च का महीना जो शुरू होने जा रहा है कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा और किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके बारे में यही बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं कि मंगल मिथुन राशि में कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है और बुध जो है कुंडली के दसम भाव में और एकादश भाव में, सूर्य कुंडली के दसम भाव में और एकादश भाव में, दोनों में विराजमान है। मंगल 13 मार्च से कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और बुध 15 मार्च तक कुंडली के 16 मार्च तक बुध कुंडली के दसम भाव में और 16 मार्च के बाद कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। सूर्य कुंडली के 15 मार्च तक दसम भाव में रहेंगे और 15 मार्च के बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। इस सब का जो इस भाव में, इस राशि में रहने के कारण जो फल उत्पन्न होगा उसी को मासिक राशि फल कहेंगे। देवी और सज्जनों, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये कन्फर्म करना, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि आपकी राशि वृषभ ही है, वृषभ के अलावा कुछ और नहीं है। इसको सुनिश्चित करने का दो तरीका है, दो मार्ग है। पहला कि जन्म राशि से सुनिश्चित करें, जन्म कुंडली से। दूसरा कि आपके नाम राशि से सुनिश्चित किया जाए। तो मैं आपको इस समय दोनों तरीका बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, कुंडली के देखना है सबसे पहले, जिस किसी भी व्यक्ति के पास में अपनी जन्म कुंडली हो उसको वो जाएं, 1 मिनट के लिए निकालें और चेक करें कि ये दो जो है सो पूरे कुंडली में कहाँ लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर में हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। कोई फिक्स जगह नहीं है, लेकिन इसी 12 में से एक जगह पर में होगा भाव में। अब ये आपको समझ लो कि 2 मिल गया। अब आपको ये देखना है कि जहाँ पर में 2 लिखा हुआ है, क्या वहाँ पर में चंद्र लिखा हुआ है अथवा चंद्रमा लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, अगर आपको ऐसा मिलता है, तो आप ये समझ जाएं कि आपकी राशि वृषभ ही है। क्या कहा मैंने
कि जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर में या तो चौ दिया हुआ होगा, चौ दे करके बिंदु दिया होगा, चंद्र दिया होगा अथवा चंद्रमा दिया हुआ होगा, वो आपको चेक करना है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक भगवान, आप भगवान ऐसे हैं जिनके पास जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान नहीं है। ऐसे लोगों को नाम राशि के आधार पर में अपनी राशि को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आपकी राशि वृषभ ही है। उसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने नाम के पहले अक्षर से मिलाएं, जो अक्षर मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर इसी में से किसी अक्षर पर में आपका नाम है तो आपकी राशि वृषभ ही हुई। जैसे कि पहला अक्षर है ई से अगर किसी का नाम इंद्र है तो उसकी राशि वृषभ हुई, क्योंकि इंद्र का पहला अक्षर ई है। अब अक्षर को मिलाएं, ई, उ, ए, ओ, व ह्रस्वी व दीर्घ, व ह्रस्व व दीर्घ उ, वे और वो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, चाहे ब भी आप मान लें, व और ब दोनों, तो आपकी राशि वृषभ ही हुई, ये मैं तय करता हूँ। अब आप इस कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे और निसंकोच करेंगे, क्योंकि अब मैंने आपको कन्फर्म करवा दिया कि आपकी राशि वृषभ है या नहीं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले हमारी चर्चा जो है सो भगवान सूर्य से होगी। सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। कब तक रहेंगे? 15 मार्च तक। 15 मार्च तक सूर्य 10वें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य देव कह रहे हैं कि हे वृषभ राशि वाले जातक, हे वृषभ राशि वाले व्यक्ति, मैं तुम्हारे लिए 15 मार्च तक कुंडली के 10वें भाव में कुंभ राशि में बैठा हूँ। और क्योंकि मैं 10वें भाव में बैठा हूँ, इसलिए तुम्हें धन, स्वभाव और मित्र के साथ और भी बहुत कुछ का मैं तुम्हें सुख दूंगा। अर्थात आपको धन का सुख भी मिलेगा, यानी कि आमदनी भी होगी, पॉकेट में पैसा भी आएगा और धन का लाभ भी होगा। फिर सूर्यदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ धन का ही सुख नहीं दूंगा। तो कहा कि और किस चीज़ का दोगे? तो कहा कि मैं तुम्हारा स्वभाव इतना सुंदर और मधुर कर दूंगा कि तुम्हें उससे भी सुख की प्राप्ति होगी, तुम्हें उससे भी लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। कहा कि बस, कहा नहीं और अभी दूंगा तुम्हें, तुम धैर्य तो रखो, तुम्हें ऐसे मित्र से मिलवाऊंगा अथवा तुम्हारे मित्र का स्वभाव ऐसा कर दूंगा कि वो आपको लाभ देने के लिए विवश हो जाए, वो आपको सुख देने के लिए विवश हो जाए। नहीं, सूर्य ने सबसे पहले आपको 3 चीजें दी 15 मार्च के अंदर। सबसे पहला कि आपको धन का लाभ दिया, दूसरा कि आपका स्वभाव इतना सुंदर बना दिया जिससे कि आपको खुद जो है सो उससे सुख की प्राप्ति हो, और तीसरा आपके मित्र से भी सुख प्राप्ति का योग बना दिया। यानी कि धन, स्वभाव और मित्र, तीनों से सुख प्राप्ति का सूर्य ने बड़ा सुंदर योग बना दिया। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इस महीने में 15 तारीख तक परेशान नहीं करूंगा। और क्या दोगे? तो सूर्यदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें राज्याधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ मित्रता भी प्रदान करता हूं। क्या? कि मैं तुम्हें, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, जो राज्य के अधिकारी हैं, जो बड़े पद पर में हैं, ऐसे लोगों के साथ, और जो समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनको समाज के लोग सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, इज्जत देते हैं, मैं तुम्हें उनके साथ मित्रता प्रदान करने का आशीष देता हूँ। मैं तुम्हें उनके साथ मित्रता प्रदान करने के लिए जो है सो वचन देता हूँ। नहीं, कितना सुखद संयोग है देवी और सज्जनों। 15 मार्च तक कितना अच्छा लग रहा है मुझे आपको बताते हुए।
वृषभ राशि वालों के लिए कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मैं तुम्हें और कुछ देना चाहता हूँ। तो वृषभ राशि ने कहा कि आप हमारे जातक को, हमारे राशि वालों को और क्या देना चाहते हैं। तो सूर्य देव ने कहा कि क्योंकि मैं दसम भाव में 15 मार्च तक बैठा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति को सज्जन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क बढ़े, उसका अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बढ़े, मित्रता बढ़े। और सज्जन लोगों के द्वारा जब मित्रता बढ़ेगी तो उसे लाभ भी प्राप्त होगा। है ना कितना सुंदर संयोग वृषभ राशि वाले। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। तो कहा और क्या? कहा कि मेरा आशीर्वाद है तुमको, तुम जिस कार्य को भी मन से करोगे, जिस कार्य को भी पूरे मनोयोग से अपना 100% दोगे, वो कार्य निश्चित तौर पर में सफल होगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। भगवान सूर्य नारायण कह रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण कह रहे हैं कि क्योंकि मैं कुंडली के दसम भाव में बैठा हूं तो कार्य की सफलता तो दूंगा ही, और जब ही तुम कार्य में सफल होना शुरू हो जाओगे, जब ही तुम्हारा कार्य सफल होने लगेगा, तो मैं तुम्हें प्रमोशन भी दिलवाने का प्रयास करूंगा, पदोन्नति के योग भी आपके लिए मैं बनाऊंगा। यानी कि आपके लिए क्या कह रहे हैं कि प्रमोशन का भी सुख मैं आपको दूंगा। आप अगर प्रमोशन की चाह रखते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और आपको वो नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय में घबराएं नहीं। सूर्यदेव कह रहे हैं कि इस समय में आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसके कारण से आने वाले समय में, भविष्य में आपको प्रमोशन के भी योग बनेंगे, आपको पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, हे वृषभ राशि के जातक, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे ऐसे भाव में आकर के गोचर कुंडली में बैठा हूं जहां पर मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें मान सम्मान की प्राप्ति हो, तुम मान सम्मान के अधिकारी बनो, तुमको खूब मान सम्मान मिले। तुम ऐसे कार्य करो जिसके कारण से तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे समाज के लोग तुम पर में गर्व करें, और इसके साथ साथ तुम्हारे तेज प्रताप यश में भी वृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। नहीं, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव का कहना कितना सुखद लग रहा है ना देवी और सज्जनों। इसके बाद 15 मार्च तक सूर्य देव के साथ साथ 16 मार्च तक यहाँ बुध देव भी बैठे हुए हैं। बुध देव का परिणाम क्या है, बुध देव कैसा रिजल्ट देना चाहते हैं, जरा उसको भी श्रवण करें। बुध देव कह रहे हैं कि हे वृषभ राशि के जातक, हे वृषभ राशि के व्यक्ति, मैं भी तुम्हारे कुंडली में कुंभ राशि में, कुंडली के दसम भाव में बैठा हूं। 16 मार्च तक मैं भी सूर्य के साथ यहीं पे रहूंगा। मेरे रहने से तुम्हें क्या लाभ होगा वो जरा देखो। मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं भी तुझसे प्रसन्न हूँ, तो इसलिए तुझे ये आशीष देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें 16 मार्च तक किसी नवीन पद की प्राप्ति हो, जिस पद की अभिलाषा और लालसा लेकर के तुम बैठे हुए हो और जिसके लिए तुम अथक परिश्रम कर रहे हो। हे वृषभ राशि वाले व्यक्ति, हे वृषभ राशि के जातक, आपको नवीन पद प्राप्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं बुध देवता। कह रहे हैं कि मैं कुंडली के दसम भाव में बैठा हूं, तुम्हें नवीन पद तो दूंगा ही, इसके अलावा तुमको शत्रु को पराजित करने का सुख भी प्रदान करूंगा। तुम्हारा जो दुश्मन है, तुम्हारा जो शत्रु है, वो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि शत्रु पर में तुम विजय प्राप्त करो। क्या?
शत्रु पर में तुम विजय प्राप्त करो और शत्रु को पराजित करने का ये मेरा वरदान है तुम्हें। शत्रु तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये मैं आशीष देता हूँ। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, बुद्ध कह रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव में मैं बैठा हूँ, इसीलिए शत्रुओं को पराजित करने का सुख तो मैं तुम्हें दूंगा ही, इसके साथ साथ व्यवसाय की वृद्धि होने का भी आशीष देता हूँ। तुम्हारे बिजनेस में, व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, वहाँ भी तुमको लाभ मिलेगा, वहाँ भी तुम्हारा बिजनेस व्यवसाय जो है वो भी खिल उठेगा, वो भी चलने लगेगा और उसमें आपको अपने आप वृद्धि होता हुआ दिखेगा, भले ही वो आपके परिश्रम के कारण ही क्यों ना हो। ये बुद्ध का आशीर्वाद है कुंडली के 10वें भाव में बैठने के कारण। बुद्ध कह रहे हैं कि हे वृषभ राशि के जातक, इस समय में मैं तुम्हें सिर्फ नए पद, शत्रु को पराजित और बिजनेस में, व्यवसाय में वृद्धि का ही आशीर्वाद नहीं दे रहा, तो कह रहे हैं कि और क्या दे रहे हो आप? तो मैं तुम्हें मानसिक सुख शांति के साथ साथ उत्तम गृहस्थ सुख प्राप्ति का भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। बुद्धदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस समय में चाहता हूँ कि तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो, मानसिक तौर पर में तुम 16 मार्च तक बहुत सुखी रहो, पूर्ण रूप से सुखद समय व्यतीत करो, बहुत अच्छा समय बीते और मानसिक सुख के साथ साथ तुम्हारा जो गृहस्थ जीवन है, जो तुम्हारा जो पारिवारिक जीवन है, वो भी हर मामले में सुखी रहे, ये मेरा आशीष है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, तो आप कहेंगे और क्या? तो इस समय में आपके मान सम्मान में वृद्धि और सफलता प्राप्ति का भी आशीर्वाद बुद्ध देवता आपको 16 मार्च से पहले पहले दे रहे हैं। कितना सुखद संयोग है। देवी और सज्जनों, इनका कहना है कि इस समय में वृषभ राशि का व्यक्ति 16 मार्च तक सामाजिक कार्य में, जनहित के कार्य में लगा रहेगा और वो समाज सेवा निश्चित तौर पर में करेगा। उसको जहाँ तक पार लग सके, जहाँ तक वो कर सके, जहाँ तक उसकी क्षमता अलाउ करे, हृदय अलाउ करे, वहाँ तक वो जनहित का कार्य, समाज हित का कार्य करेगा। देवी और सज्जनों, 15 मार्च के बाद सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में चले आएंगे। एकादश भाव में सूर्यदेव के आने के कारण क्या फल मिलेगा? सूर्यदेव क्या कह रहे हैं? सूर्यदेव कह रहे हैं कि हे वृषभ राशि के जातक, तुम सुनो, मैं 15 मार्च से लेकर के मार्च के अंतिम तक आपके कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर मैं विराजमान रहूँगा और कुंडली के एकादश भाव में जब मैं विराजमान रहूँगा तो तुम्हें बहुत सुख दूंगा, तुम्हें बहुत लाभ दूंगा। आप कहेंगे क्या लाभ दोगे? तो कह रहे हैं सूर्यदेव कि इस समय में मैं तुम्हें धन प्राप्ति, उत्तम भोजन, नवीन पद और आपको अपने से बड़ों के अनुग्रह की प्राप्ति का भी योग बनेगा। नहीं, क्या कहा? इन्होंने कहा कि हे वृषभ राशि के जातक, मैं 15 मार्च के बाद कुंडली के एकादश भाव में तुम्हारे मीन राशि में आके बैठा हूँ, लाभ के घर में, जिसके कारण से मैं तुम्हें धन प्राप्ति का योग बना रहा हूँ। मैं तुम्हें उत्तम भोजन प्राप्ति करवाना चाहता हूँ। हे वृषभ राशि के जातक, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा पद प्राप्त हो, अपने से जो सीनियर हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनका अनुग्रह भी प्राप्त हो, उनका लाड़ प्यार भी तुम्हें मिले। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में जाने के कारण सूर्यदेव ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य आपका
अच्छा रहेगा। इस समय में मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू आती भी है तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूर्ण रूप से तुम्हें मैं संरक्षण प्रदान करता हूँ, सूर्यदेव का ऐसा कहना है। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव का कहना है कि कुंडली के एकादश भाव में क्योंकि मैं बैठा हूँ तो इस समय में तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन इस समय में तुम्हें आध्यात्मिक और मंगल कार्य में भी मन लगेगा। तुम आध्यात्मिक कार्य भी करोगे, तुम मंगल कार्य भी करोगे, तुम अच्छे कार्य समाज के लिए करने का, अपने लिए भी करने का तुम्हें जो है सो ऐसा सुख प्राप्त होगा। कितना सुखद संयोग है वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले, सूर्य देव का कहना है कि मैं तुम्हारे कुंडली के एकादश भाव में बैठा हूँ, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें सात्विकता प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें सात्विकता प्रदान करता हूँ, तुम जाओ सात्विक विचारधारा के व्यक्ति इस समय में बन जाओ। अर्थात सूर्यदेव ये कह रहे हैं कि कुंडली के एकादश भाव में मैं हूं तो तुम इस समय में सात्विक बन जाओ, तामसिक राजसिक से दूर रहो और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि राज्य से आपको कृपा प्राप्ति का योग बनेगा। आपके राज्य से, आपके सरकार से, आपके समाज के लोगों के साथ, आपके सहकर्मी के साथ, आपके जो सीनियर्स हैं वहाँ से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ से भी आपको लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि ये समय आपके पदोन्नति का अवसर आपको देगा। ये समय 15 मार्च के बाद का आपको प्रमोशन का फिर से एक बार अवसर देगा। प्रमोशन आप अगर चाहते हैं कि आप किसी बड़े पद पर में जाए, आप किसी नवीन पद को हासिल करें, तो इस समय में अपना जोर शोर के साथ सारा मेहनत लगा दें, आपको प्रमोशन मिलेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि सूर्य कुंडली के एकादश भाव में बैठा है तो तुमको अपने पिता से भी लाभ का योग बनेगा। अपने पिता अथवा पिता समान जो व्यक्ति हैं उनसे भी फायदा मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में ही, यहाँ पर में ही बुध देव बैठे हैं। मीन राशि में आप जानते होंगे, अथवा जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता दूं कि बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि गोचर बस ये कुंडली के एकादश भाव में हैं तो ये आपको फिर भी अच्छा रिजल्ट ही देने पर विवश हैं, इनको देना पड़ेगा। कह रहे हैं बुध देवता कि 16 मार्च से मैं तुम्हारे कुंडली के एकादश भाव में बैठ रहा हूँ वृषभ राशि वाले, और कुंडली के एकादश भाव में मैं बैठ रहा हूँ तो मैं तुम्हें स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम हेल्थ वाइज किसी विशेष परेशानी से ना जूझो, तुम्हें सुख की प्राप्ति हो, तुम्हें यश की प्राप्ति हो, और तुम्हें उत्तम धन के साथ साथ उससे मिलने वाले सुख की प्राप्ति हो, ऐसा भी आशीर्वाद आपको देता हूँ। नहीं, देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में बुध का बैठना हर मामले में सुखद दिखाई दे रहा है। महर्षि का कहना है, और साथ में बुध देव जो बैठे हैं वो स्वयं भी कह रहे हैं कि मैं वृषभ राशि वाले जातक को स्वास्थ्य, सुख, यश और उत्तम धन के साथ साथ उससे मिलने वाले सुख प्राप्ति का भी आशीर्वाद देता हूँ वृषभ राशि वालों को, ऐसा बुध देव का कहना है। बुध देव कह रहे हैं कि इस समय में संतान प्राप्ति की संभावना भी दिखाई दे रही है। आपको अगर कोई ऐसे हैं जिनको संतान प्राप्ति होने वाली है तो इस समय में मार्च में 16 मार्च के बाद वो होने की संभावना है। आपके लिए बड़ा सुखद संकेत दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होगी, शुभ कार्य को करने का आप हर संभव प्रयास करेंगे बुध के एकादश भाव में बैठने के कारण।
अर्थात आपके लिए पूरे मार्च का महीना वृषभ राशि वाले अच्छा नज़र आ रहा है। सूर्य और बुध दोनों ही पूरे मार्च में आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं कि पूरा का पूरा महीना हर मामले में अच्छा ही बीते। इसलिए मंगल देव आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। ये 13 मार्च से कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। 13 मार्च से कुंडली के दूसरे भाव में रहने के कारण मंगल देव कह रहे हैं कि तुम क्या समझते हो, सूर्य और बुध एक तरफ से पूरा का पूरा तुम्हें लाभ दे रहे हैं तो तुम सिर्फ लाभ ही लोगे, अच्छा रिजल्ट ही लोगे तुम। अरे थोड़ा सा दो हाथ मेरे साथ भी कर लो। कह रहे हैं कि जो वृषभ राशि कह रहे हैं मंगल देवता से कि हे मंगल देवता, आप मुझे कौन सा फल देने वाले हैं 13 मार्च के बाद। तो मंगल देव कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हूँ, और दूसरे भाव में बैठा हूँ तो मैं तुम्हें 13 मार्च से परेशान करना शुरू करूँगा। क्या क्या परेशान करूँगा उसको सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर से बल का नुकसान करवाऊंगा, बल छीन करवाऊंगा। किसी भी ऐसे वैसे कार्य में लग करके तुम अपने शरीर का नुकसान कर सकते हो, तुम अपने ऊर्जा का नुकसान कर सकते हो, तुम अपने बल का नुकसान कर सकते हो। मंगल देवता कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मैं तुम्हें विवश कर दूंगा इस तरह कि तुम जिस कार्य में सफलता इतनी आसानी से प्राप्त करने वाले थे उसमें इतनी आसानी से मैं तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें असफल होने पे विवश कर दूंगा। और उधर सूर्य और बुध देव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा। नहीं, अब यहाँ पे मतों का टकराव हो गया। अर्थात मंगल देवता किसी प्रकार से ये प्रयास करेंगे कि तुम डिस्टर्ब हो जाओ वृषभ राशि वाले, और सूर्य और बुध ये प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ा सा भी मौका मिले, अवसर मिले तो आपको सफल बना दूं। मंगल देव कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दुष्ट मनुष्यों, चोरों, अग्नि आदि से नुकसान व धन की हानि करवाने का भी प्रयास करूंगा। कि मैं तुम्हारे कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हूँ, इसलिए तुम्हें दुष्ट मनुष्य से परेशान करवाने का भी प्रयास करूँगा। तुम्हारे परिवार को चोरों से भी कुछ नुकसान पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तुम सावधान रहना, अगर सावधान रहे तो बच जाओगे। मैं ये भी प्रयास करूँगा कि आग से भी तुम्हारा नुकसान हो और तुम्हारे धन का भी कुछ नुकसान हो जाए। मेरा ये भी प्रयास रहेगा, तुम सावधान रहना। मंगल देव कह रहे हैं कि तुम इतनी आसानी से मत समझो, मैं तुम्हें कठोर वचन बोलने के लिए विवश कर दूंगा। बड़े तीखे और कड़वे शब्द का प्रयोग कराऊंगा तुमसे, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मंगल कह रहे हैं कि हे वृषभ राशि वाले व्यक्ति, तुम्हें मैं इतना भयभीत कर दूंगा कि तुम्हारे मन में दंडित होने का भी भय रहेगा कि कहीं मैं कहीं से दंडित ना हो जाऊं। मंगल का कहना है कि इस समय में तुम्हारे शरीर में पित्त की अधिकता रहेगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, और साथ में एक तत्व होता है पित्त जो शरीर में पाया जाता है, उसकी भी अधिकता प्रदान करूंगा मैं। तो वृषभ राशि पूछता है मंगल देव से कि हे मंगल देवता, आप मुझे इतना क्यों परेशान करने वाले हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। तो मंगल देव कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा दोष है, तुम तो ये समझो कि तुम्हारे गोचर कुंडली के दूसरे भाव में मैं आया हूँ, और जब जब मैं तुम्हारे गोचर कुंडली के दूसरे भाव में आता हूँ तो मेरे रौद्र रूप को देखना पड़ता है तुम्हें, और तुम्हें परेशान होना ही पड़ता है। तो वृषभ राशि पूछता है कि क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं मंगल देवता। तो मंगल देवता कहते हैं कि तुम्हें बचने का मैं एक मार्ग बताता हूँ। तो बोलते हैं वृषभ राशि के व्यक्ति, जो बताओ। तो मंगल देवता कहते हैं कि अगर तुम मेरे कोप से, मेरे प्रताप से बचना चाहते हो तो तुम क्या करो कि 13 मार्च से ही ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दो। डेली एक माला करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें बहुत कम नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर तुमने मेरे मंत्रों का जाप किया तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा और मेरी क्रूरता कम हो जाएगी और मैं तुम्हें कम परेशान करूंगा।
तो देवी और सज्जनों, यही है आपके लिए मार्च के महीने का समय, जो कुछ बुरा तो कुछ अच्छा भी दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।